कि अगर मदरबोर्ड चल रहा है तो आपके पास अगर डायग्नोस्टिक कार्ड वगैरह है तो आप डायग्नोस्टिक कार्ड का यूज करेंगे। डायग्नोस्टिक कार्ड लगा के आपको देखना है कि इसमें क्या एरर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके डिस्प्ले वगैरह पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास देखिए डेस्कटॉप बोर्ड का अगर काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप मदरबोर्ड रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो बेसिक कार्ड लेवल भी काम कर रहे हैं, तो आपको पास सबसे ज्यादा जरूरी है डायग्नोस्टिक कार्ड। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के चैनल को टेक्निकल वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपके पास सीपीयू आता है, डेस्कटॉप बोर्ड रिपेयर करने के लिए आता है या डेस्कटॉप पूरा सीपीयू आता है रिपेयर करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। क्या आप कार्ड लेवल पे काम करते हैं या चिप लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, कैसे पता करेंगे कि आपको चिप लेवल पे काम करना है या कार्ड लेवल से ही हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जानकारियां हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपको अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, ई रिक्शा, ई व्हीकल या फिर एसी पीसीबी चीप लेवल रिपेयरिंग कोर्स वगैरह करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। क्या आपका जो सीपीयू है चलते चलते बंद हो जाता है? क्या अगर आपके पास आ रहा है तो क्या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कार्ड लेवल में काम करना है कि चिप लेवल में काम करना है? तो यही वीडियो आज हम कंप्लीट इसमें बताने वाले हैं कि आपको सबसे पहले कार्ड लेवल का काम करना चाहिए। अगर कोई भी अगर सीपीयू आता है, लैपटॉप आता है रिपेयर करने के लिए, सबसे पहले कार्ड लेवल पे काम करना चाहिए। कार्ड लेवल पे इट मींस कि जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं उनको रिप्लेस करके देखना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास एक हमारे दोस्त का ये सीपीयू आया हुआ है, यहाँ पे तो देखेंगे अभी हमने इसको लगा रखा है, हमने ऑन भी कर दिया है इसको और ये डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो इसी के बारे में हम कंप्लीट इसको देखेंगे क्या क्या चीजें हमें प्रोसेस चेक करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो दो पेज है, पेज हटाने के बाद यहाँ पे एक लॉक है, लॉक ही लगा हुआ है। मैं इसको लॉक को हटाता हूँ। ये लॉक इसको ऐसे स्लाइड करेंगे, मैं भी देख रहे हैं कि हमारा जो मदरबोर्ड है ये चल रहा है अभी। ठीक है, मदरबोर्ड हमारा अभी रनिंग में है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। हमने मदरबोर्ड को बंद किया, हमारा ये बंद हुआ। सबसे पहले कि अगर मदरबोर्ड चल रहा है तो आपके पास अगर डायग्नोस्टिक कार्ड वगैरह है तो आप डायग्नोस्टिक कार्ड का यूज करेंगे। डायग्नोस्टिक कार्ड लगा के आपको देखना है कि इसमें क्या एरर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके डिस्प्ले वगैरह पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास देखिए डेस्कटॉप बोर्ड का अगर काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप मदरबोर्ड रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो बेसिक कार्ड लेवल भी काम कर रहे हैं, तो आपको पास सबसे ज्यादा जरूरी है डायग्नोस्टिक कार्ड, क्योंकि आपके पास डायग्नोस्टिक कार्ड होना जरूरी है। इससे आपको पता चल जाता है। अब देखिए पुराने वाले जो डायग्नोस्टिक कार्ड होते थे उसमें कुछ ही कोडिंग होते थे। जैसे कि मैं इनके बारे में आपको अच्छे तरह से बता दूं कि इसमें क्या क्या चीजें, जैसे ये पुराने वाले हैं तो पुराने वाले में क्या होते थे कि सब चीजें पता नहीं चलता था। बाकी आज के जो होते हैं, आजकल के जो लेटेस्ट वाले आ रहे हैं, इसमें क्या है कि यहाँ पे एरर देखेंगे कि हर सेक्शन के लिए अलग अलग इसमें एलईडी वगैरह लगा होता है, तो ये प्रॉपर एक्यूरेट आपको पता चल जाता है कि इस सेक्शन में हमें काम करना है या इस सेक्शन का प्रॉब्लम है, तो उस सेक्शन में जाके डीपली आप काम करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इसको यूज कैसे करना है। तो देखिए ये आपके डिपेंड करता है कि कौन सा मदरबोर्ड है और उसमें डेबग यानी डेबग कार्ड लगाने के लिए कौन सा पिन आउट दिया हुआ है। तो इसमें हमने देखा कि ये जो आपका हमारा बोर्ड है नैनोटेक का बोर्ड है, इसमें यहाँ पे एक पिन दिया है एलपीसी डेबग। एलपीसी डेबग उसी पिन में ये हमारा यूज होगा। ये पीसीआई स्लॉट में काम नहीं करेगा या पीसीआई एक्सप्रेस में काम नहीं करने वाला है, तो हम इसको इसमें लगाते हैं ऐसे। अब हमने इसमें ऐसे लगा दिया। ठीक है, इसको पावर केबल लगाते हैं, मे भी अगर आपको दिख रहा होगा तो चलिए, तो हम इसमें पावर कनेक्ट कर दिए हैं, कनेक्टर को लगा दिए हैं और हम इसको ऑन करते हैं। मदरबोर्ड ऑन हो गया। अब अगर हम देखें तो इसमें कुछ एरर कोड दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर इसमें नहीं दिखा है तो मैं मदरबोर्ड को निकाल के बाहर ले आता हूं। तो चलिए मैं ये इसको बाहर कर लेता हूं, इसको भी निकाल कर लाता हूं बाहर।
ठीक है, एक यहाँ से निकल गया, एक यहाँ पे है, दो चीजें हो गया, तो हमारा खोल चुका। चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा मैं कुछ किसी चीज पे रखता हूं, जैसे कि कॉपी वगैरह हो कुछ, चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर रखते हैं ताकि ये शॉर्ट वगैरह ना हो। ठीक है, अब इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। और इसमें हम एक कनेक्टर हमारा थोड़ा सा लूज है, मैं क्या करता हूँ, इसके लिए हम जो पावर सप्लाई है अलग से यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये नीचे है तो प्रॉपर इसमें आ नहीं रहा। हम क्या करते हैं, ये पावर सप्लाई यूज कर लेते हैं अलग से, तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि जो 4 पिन नेटिस कनेक्टर हो रहा था ये वाला इसमें नहीं आ पा रहा था, तो हम इसको लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब सब चीज यहाँ पे है। अब हम इसको क्या करते हैं, ऑन करते हैं। तो ये हमारा पावर केबल, अब हम इसको दे देंगे। ठीक है, हमने डायग्नोस्टिक कार्ड जो है इसको फिर से हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए इसको हमने कनेक्ट कर दिया, अब हम इसको ट्रिगर करते हैं। तो चलिए हम ट्रिगर यहीं से कर लेंगे। आपका किधर गया, तो यहां से हम क्या करते हैं, चलिए फ्रंट पैनल पे हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, वहां से नहीं होगा। ये फ्रंट पैनल का कनेक्टर हमने हटा दिया टोटल। अब हम इसको ऑन करके यहां से देखते हैं। ऐसा इसमें लगा के देख लें, में भी यहाँ पे देखें कि ये लाइट हमारा जल रहा है, इसका मतलब कि स्टैंड बाय लाइट हमारा इसमें ओके है। तो इसको हम फिर से यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं जहाँ पे था। तो ये डिस्प्ले बाहर की साइड में लगाएंगे, इस सबको हटा ही देते हैं। ठीक है, ये हट गया, ये हार्ड डिस्क को भी हटाते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे लगा दिए, इसको ऑन करते हैं। चलिए अभी हमने इसको निकाल दिया है बाहर, इसको सेटअप कर लिया है, और अब हम इसको ट्रिगर करते हैं। तो यहाँ से हमने इसको ट्रिगर किया और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ एरर कोड आ रहा है। ठीक है, और एक जो लाइट है यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक लाइट यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है, यानी कंटिन्यू स्टे कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले है कि यहाँ पे फिर एक बार हम रिस्टार्ट करते हैं, और आप देख रहे होंगे कि इसको रिस्टार्ट किया, फिर यहीं पे आके रुक गया, फिर यहाँ के आके रुक गया। अब क्या करना है कि एक एक चीजें इसको हटाना है। जैसे सबसे पहले तो हमने इसको हार्ड डिस्क हटाते हैं, हार्ड डिस्क हटा दिए, फिर से हमने इसको कनेक्ट किया, और फिर हम इसको चेक करते हैं। कुछ डिजिट और बढ़ा था और फिर आके यहाँ पे रुक गया था। पिछले बार एक डिजिट चेंज हुआ था, पर इस बार 3-4 डिजिट चेंज हुआ है। ठीक है, फिर से अब क्या करते हैं कि अब इसमें है रैम। तो चलिए क्या हम रैम को बदल के देखते हैं कि क्या रैम से भी तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इसी रैम से ये अभी चल रहा था। और तो अब ये रैम है। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करना है कि इसके जो स्लॉट है इसको आप साफ करिए अच्छे से। रैम साफ करने के बाद क्या करना है कि आपका पुराना वाला जो रैम है उसको इरेजर लेंगे और इसको अच्छे से साफ करके फिर आपको देखना है। तो देखेंगे पीने एकदम ही अभी हमारा चमकने लगा। चलिए फिर से हम ये कनेक्ट करते हैं, लग गया। फिर इसको हम पावर लगा दिए, और पावर लगाने के बाद फिर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किए, देखेंगे 5-7 बार जो डिजिट है वो चेंज हुआ है। फिर से अगर आपको मैं दिखा दूं तो रिसेट हुआ, और इसको फिर से मैं शॉर्ट करता हूं। दिख रहा है कि ये चेंज हो रहा है, बार बार वहीं पे आके रुक जा रहा है। तो इस बार हम क्या करेंगे कि दूसरा रैम लगाते हैं। मे भी हो सकता है कि रैम हमारा खराब हो गया हो, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, चलते चलते खराब हो जाता है। तो चलिए
अब क्या है कि अगर आप काम कर रहे हैं इन सब चीजों का, अगर कार्ड लेवल चिप लेवल काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपके पास अलग अलग मेगाहर्ट्ज का रैम होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास है 1333 मेगाहर्ट्ज का है, यहाँ पे आपका ये 10,600 वाला है, ये भी यहाँ पे ये है 12,800 वाला है, ये भी 1333 मेगाहर्ट्ज वाला है, और ये देखेंगे 10,600 वाला है। तो इसमें सबसे पहले जो टॉप वाला है ये हम लगाते हैं, देखते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। 1333 वाला है मेरे पास सबसे, तो चलिए मैं इसको इसमें कनेक्ट किया हूं, ठीक है। हमने पावर केबल लगा दिया। पावर केबल लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, चलिए इसको हमने ऐसे पकड़ा ताकि आपको दिखे, और हमने इसको स्टार्ट किया, स्टार्ट किए, और में भी देखेंगे कि डिस्प्ले हमारा यहाँ पे चलने लगा, और लास्ट में LE आया, फिर PCH पे गया, और हमारा डिस्प्ले आ चुका है। तो इसमें मेन जो प्रॉब्लम था, रैम खराब हुआ था, तो हमने रैम बदल दिया और ये हमारा डिस्प्ले आ चुका है। तो अगर आप भी अगर चिप लेवल या इन सब का काम करते हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या है कि एक्सटर्नल डिवाइस को जितने हैं उसको हटा के देखिए, उसके बाद रैम को साफ ऑफ करके देखिए, नहीं होता है तो फिर रैम को बदल के देखिए। इन सारी चीजें इतने होने के बाद अगर भी नहीं होता है, अगर आप ये चिप लेवल वगैरह काम करते हैं, तो प्रोसेसर बदल के देखिए। प्रोसेसर बदलने के बाद भी अगर नहीं होता है, तब जाके आपको चिप लेवल काम करना है, ठीक है। तो आप घर बैठे भी, अगर घर पे भी अगर आपका ये CPU है, अगर नो डिस्प्ले का इशू आ रहा है, सबसे पहले इतना आपको काम करना है कि इसको एक एक चीजें डिस्कनेक्ट करके चेक करना है। उसके बाद जाके फिर आपको किसी चिप लेवल कहीं पे मतलब दिखाना है या फिर रिपेयर के लिए ले जाना है, ठीक है। तो आई होप इस चीजें आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।